नमस्कार, मैं डॉक्टर योगिता दत्तात्रेय घुमरे, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, श्रीमती पुष्पाताई हिरे, कला विज्ञान एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय मालेगांव कैंप नासिक से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं तृतीय वर्ष साहित्य के हिंदी साहित्य का इतिहास में सगुण भक्ति साहित्य राम भक्ति शाखा की प्रवृत्तियां अथवा विशेषताएं स्पष्ट करने जा रही हूँ। इसकी भूमिका या प्रस्तावना पहले देख लेना उचित होगा। भक्ति काल में देश की राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दुर्दशा हो गई थी, जिससे हिंदू जनता को अपने ही धर्म पर विश्वास नहीं रह गया था। एक और मुसलमान शासकों द्वारा हिंदुओं के श्रद्धा स्थान उद्ध्वस्त किए जा रहे थे और दूसरी ओर निर्गुण कवि हिंदू धर्म के विविध देवताओं के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उपस्थित कर रहे थे। ऐसे समय सामान्य जनता के सामने ऐसा आदर्श प्रस्तापित करना आवश्यक था जो धर्म पर उनकी श्रद्धा को डगमगाने न दे। स्वामी रामानंद ने वाल्मीकि रामायण पर वर्णित राम को ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित किया। राम भक्ति शाखा की प्रवृत्तियां अथवा विशेषताएं इस प्रकार है। पहली विशेषता है राम का स्वरूप। राम भक्त कवियों के उपास्य देवता राम विष्णु के अवतार है और भक्त कवि मानव के रूप में उनका सेवक है। राम में शील, शक्ति तथा सौंदर्य का सुंदर समन्वय है। राम जी अपने शील गुण से लोगों को आचार की शिक्षा देते हैं। राम भक्त काव्य धारा में राम मर्यादा पुरुषोत्तम तथा आदर्श के प्रतिष्ठापक है। दूसरी प्रवृत्ति है समन्वयात्मकता। राम भक्ति काव्य का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक है। इसमें न केवल राम की उपासना है बल्कि अन्य देवताओं की भी स्तुति की गई है। राम भक्ति काव्य में भक्ति भावना अत्यंत उदार है। राम भक्तों ने भक्ति को अपना साध्य माना है। उन्होंने ज्ञान, भक्ति और कर्म के बीच समन्वय स्थापित करने का सुंदर प्रयास किया है। राम भक्ति काव्य में सगुण तथा निर्गुण में एक रूपता है। राम का सगुण रूप अधिक भक्ति सुलभ है। तीसरी प्रवृत्ति है लोक मंगल की भावना। राम भक्ति काव्य में लोक कल्याण की भावना से ही समन्वित है। राम भक्ति काव्य में गृहस्थ जीवन की उपेक्षा नहीं की गई है बल्कि गृहस्थ जीवन को अधिक बढ़ावा दिया गया है। राम काव्य का आदर्श पक्ष अत्यंत उज्जवल है। राम आदर्श पुत्र और राजा के रूप में प्रतिष्ठित है। राम काव्य का हरेक पात्र अपने आप में आदर्श प्रस्तापित करते हैं। राम काव्य के पात्र लोक जीवन का स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। राम काव्य में जीवन का मूल्यांकन आचार की कसौटी पर किया गया है। चौथी विशेषता है भक्ति का स्वरूप। राम भक्त कवि राम के शील, शक्ति और सौंदर्य पर मुग्ध है। राम भक्त कवियों की भक्ति में अपने आराध्य के प्रति सेव्य सेवक भाव है। राम भक्त कवियों का भक्ति संबंधी उदार दृष्टिकोण है। राम भक्ति में नवदा भक्ति को सर्वोत्कृष्ट माना है। राम की भक्ति के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी पूजा अर्चना स्वीकार्य है। नवदा भक्ति में नाम स्मरण, पूजन, अर्चन आदि सभी अंगों को स्वीकार किया गया है। पांचवी है रस योजना। राम कथा अत्यंत व्यापक है। उसमें जीवन की विविध रूपों का चित्रण है। राम काव्य में सभी रसों का समावेश है। सेवक सेव्य भाव होने के कारण निर्वेद जन्य शांत रस की प्रधानता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए शायद श्रृंगार रस के संयोग और वियोग रस का सम्यक परिपाक न हो सका। तुलसीदास के रामचरितमानस में लगभग सभी रसों का सम्यक परिपाक हुआ है। छठी विशेषता है पात्र तथा चरित्र चित्रण। राम कथा के सभी पात्र लोक मर्यादा और आदर्श की स्थापना करते हैं। राम कथा के पात्रों का चरित्र महान एवं अनुकरणीय है। राम कथा के पात्रों में सर्वांगीणता है। इनमें रजोगुण, तपोगुण तथा सत्वगुण सभी पात्रों की अभिव्यक्ति हुई है। राम कथा के अंत में सत्य की असत्य पर विजय हुई है। तुलसी के काव्य में राम नाना रूप में लीला करते हुए पूर्ण ब्रह्म के रूप में चित्रित हुए हैं। सातवीं विशेषता है काव्य शैली।
राम काव्य अधिकतर प्रबंध शैली में लिखा गया है। एक विस्तृत कथा होने के कारण वह प्रबंध शैली में लिखी जाती है। रामचरितमानस प्रबंध शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें इसके अतिरिक्त मुक्तक, गीतात्मक, पत्रात्मक शैली में भी राम काव्य लिखे गए हैं। छंद प्रयोग, दोहा, चौपाई, छप्पई, कुंडलिया, सोरठा, सवैया, घनाक्षरी आदि छंदों का प्रयोग इसमें हुआ है। अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है, जिनमें सभी अलंकार राम कथा में है, लेकिन उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग अधिक मात्रा में हुआ है। 8वीं प्रवृत्ति है भाषा। राम काव्य की भाषा अवधी रही है। तुलसीदास ने अवधी के साथ ब्रज का भी प्रयोग किया है। राम काव्य की भाषा अलंकृत न होकर स्वाभाविक, सरस तथा व्यंजक है। राम काव्य में तुलसी का शब्द चयन पांडित्यपूर्ण है। धन्यवाद।